मैंने बोला शर्म करो, एक लड़की को चार आदमी छेड़ रहे हो, अगर मर्द के बच्चे हो मैदान में आओ। चारों के चारों मैदान में आए। हाँ। चारों ने निकाली छुरियां। हाँ। अबे मैंने बोला रख छुरी अंदर, तेरा भाई छुरी से डरने वाला नहीं है। हाँ, मेरा भाई शेर लगा है। तेरे भाई की बहादुरी देख, रक्षे को हाथ दिया सीधा घर। पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री ने ऐसे लातादाद फनकार पैदा किए जिन्होंने अपने फन का ऐसा मुजाहरा किया कि उनकी शोहरत न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि सरहद पार तक फैल गई और वहाँ उनके चाहने वाले और मानने वालों की तादाद में खूब इजाफा हुआ। पाकिस्तान में कॉमेडी की नई जहतें मुतारिफ करवाने वाले कोई और नहीं, हम सबके प्यारे, हम सबके पसंदीदा और दिलदादा सिकंदर सनम थे। सिकंदर 21 सितंबर 1960 को सूबा सिंध के शहर कराची में एक फनकार घराने में पैदा हुए। घर वालों ने मोहम्मद सिकंदर नाम रखा। उनके वालिद मरहूम सैयद अब्दुल सत्तार शौकीन गुजराती जबान के नामवर शायर थे, जिन्हें देखकर सिकंदर के अंदर भी फनकार बनने का शौक पैदा हुआ। उन्हें गुलकार बनने का शौक था, लिहाजा स्कूल के जमाने से ही अपनी सुरीली आवाज की वजह से पहचाने जाते थे। ताहम कुछ अरसा गुजर जाने के बाद उन्हें मालूम हुआ कि उनका असल टैलेंट गुलकारी की बजाय कॉमेडी है, जिस पर उबूर हासिल करने के लिए उन्होंने कराची थिएटर ज्वाइन किया। सिकंदर को अपने कैरियर के आगाज में मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे बड़े नामों के साथ काम करने का मौका मिला। अवाइल में सिकंदर ड्रामे में बतौर स्पोर्टिंग एक्टर के नमूदार हुए, ताहम उनकी जानिब से दी जाने वाली शानदार परफॉर्मेंसेस की वजह से वो लोगों की तवज्जो का मरकज बनने लगे, जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम मोहम्मद सिकंदर से तब्दील करके सिकंदर सनम रख लिया और फिर वाकई उन्होंने ये साबित किया कि वो चाहने वालों के सनम हैं। सिकंदर सनम चूंकि गुलकारी का शौक भी रखते थे और उनकी आवाज भी खूब थी, लिहाजा उन्होंने अपने इस फन का प्रचार स्टेज पर किया, जहां वो पैरोडी गाने बनाकर अवाम के सामने पेश करते थे और वो उन्हें खूब दाद दिया करते थे। सिकंदर सनम ने उमर शरीफ और मोइन अख्तर जैसे दराज़कद अदाकारों की मौजूदगी में अपनी जगह बनाई। हमारी भैंसों का दूध पी जाता है। भैंसों ने तुमसे शिकायत की? नहीं, तो जब भैंसें एंजॉय कर रही हैं तो तुम्हें काहे की तकलीफ? लेकिन हमारी भैंसें तो दागी हो जाती है ना। अच्छा, तो तुम्हारी भैंसें दागी हो गई। एक काम करो, कोई अच्छा सा भैंसा देखकर भैंसों की शादी कर दो। सिकंदर सनम को स्टेज पर रऊफ लाला, वली शेख, उमर शरीफ जैसे तजुर्बाकार खिलाड़ियों का साथ नसीब हुआ, जिनके साथ मिलकर उन्होंने ऐसी टीम तश्कील दी जिसने कराची में थिएटर को उसके सुनहरी दिनों से मुनव्वर किया। उनकी जानिब से परफॉर्म किए जाने वाले स्टेज ड्रामे देखने से ताल्लुक रखते हैं, जिसमें न सिर्फ आला मयार का मजाक फराहम किया जाता है बल्कि जमाने की इस्लाह के पहलुओं को भी मद्देनजर रखा जाता था, ताकि देखने वाले महज हंसने में वक्त जाया न करें बल्कि कुछ सीख कर भी जाएं। यही वजह थी कि उनके शोज देखने के लिए हुजूम उमड़ आता था। सिकंदर मुख्तलिफ किरदारों का रूप धार कर शोज का हिस्सा बनते रहे और अपनी जानदार किरदार साजी से सारी लाइमलाइट और तालियां अपने लिए समेट लेते। सिकंदर की जानिब से की जाने वाली अदाकारी बाज़ औक़ात ऐसे महसूस होती जैसे वो स्टेज पर तने तनहा परफॉर्म कर रहे हैं। सिकंदर ने स्टेज पर लातादाद परफॉर्मेंसेस दी, जिसमें उनका हर किरदार पिछले से मुख्तलिफ और मुनफरिद होने के साथ चैलेंजिंग भी होता था। उन्होंने इस चैलेंज को बड़ी खुश उसलूबी से कबूल करते हुए उसे बेहतर तरीके से निभाया। सिकंदर के अंदर का फनकार उन्हें स्टेज पर नित नए तजुर्बात करने के लिए उकसाता रहता और वो तजुर्बात को स्टेज की रौनक बनाकर उनका शानदार नतीजा पेश करते। सिकंदर स्टेज पर अपने हुनर की धाक बिठाए हुए थे और देखने वालों को अपनी मज़ाहिया अदाकारी और जुमलाबाजी से महसूस कर रहे थे कि अचानक उनको एक ख्याल आया जिसने उनकी दुनिया तब्दील करके रख दी। सिकंदर ने देखा कि ड्रामों में पैरोडी तो हो रही है, क्यों ना इसे फिल्मों का हिस्सा बनाया जाए और मज़ाहिया फिल्मों की शक्ल में देखने वालों को एक ऐसी एंटरटेनमेंट फराहम की जाए जो मुकम्मल तौर पर फैमिली के देखने के लायक हो, जिसमें कुछ भी ऐसा नाज़ेबा ना हो जो अखलाकी लिहाज से पस्त लगे। चुनांचे सिकंदर ने इस मामले की तरफ गौर व खौज शुरू कर दिया और फिर कुछ अरसे बाद उनकी जानिब से मशहूर भारतीय फिल्म तेरे नाम का कॉमेडी सीक्वल तेरे नाम पार्ट 2 बनाया गया, जिसमें उन्होंने सलमान खान का किरदार अदा किया। मजाह से भरपूर शाहकार में शामिल तमाम फनकारों की जानिब से खूब मेहनत की गई, जिसके नतीजे में यह तजर्बा शानदार रहा। इस फिल्म ने देखने वालों को एक मयारी कॉमेडी फराहम की। आम तौर पर फिल्म का हीरो पंच लाइन्स अपने पास रखता है और दूसरों पर इस्तेमाल करके अपने कैरेक्टर को रजिस्टर करवाता है, मगर इस फिल्म में सिकंदर सनम ने तमाम तर लाइन्स दूसरे फनकारों के हवाले की, जिन्होंने उनका बरमहल इस्तेमाल सिकंदर पर किया। पैरोडी फिल्म में सिकंदर की जानिब से की जाने वाली अदाकारी में मजाह और संजीदगी का अंसर किसी कमाल से कम नहीं। फिल्म में कई जगहों पर ऐसे तुंदो तेज जुमलों का तबादला किया गया जिससे सिकंदर की जाती शख्सियत मजरूह होने का अंदेशा था, लेकिन सिकंदर ने आला ज़र्फी का मुजाहरा करते हुए इसे महज कैरेक्टर तक महदूद रखा और इंतहाई नफासत से अदा किया। मुझे जानती है, पूरा इलाका मुझे कुत्ते का बच्चा बोलता है। इस मोहल्ले का सबसे बड़ा लांती हूँ। नाम क्या है आपका?
इस कामयाब प्रोजेक्ट के बाद सिकंदर की जानिब से भारतीय फिल्मों की कामयाब पैरोडीज बनाई गई, जिसमें बॉडीगार्ड 2, सिंघम 2, दबंग 2, शोले 2, मुन्ना भाई MBBS 2 और रावण 2 समेत कई एक शानदार पैरोडीज फिल्म शामिल है, जिसमें सिकंदर ने देखने वालों को हंसा कर लोटपोट कर दिया था। मामूली बजट और नामालूम चेहरों के साथ सिकंदर ने ऐसे सुपरहिट मास्टरपीसेस तरतीब दिए कि उन्हें हर बार देखने पर यही महसूस होता है जैसे पहली बार देखा जा रहा हो। सिकंदर सनम अपने आप में एक जीनियस आर्टिस्ट थे जो शायद ऑडियंस की नफ्सियात से बखूबी वाकिफ थे और हमेशा वही किरदार और बात का मुजाहरा करते जो ऑडियंस के दिलो दिमाग में गर्दिश कर रही होती। एक अक्लमंद फनकार अपने देखने वालों की ख्वाहिशात और तवक्कुआत के ताबे रहकर काम करता है और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत शाका से काम लेता है, और यही सब कुछ सिकंदर सनम अपनी जिंदगी में करते दिखाई दिए। सिकंदर ने अनगिनत प्लेस करके अवाम में जो इज्जत पाई उसकी नजीर नहीं मिलती। सिकंदर सनम को अपने फन की बदौलत हमसाये मुल्क में भी पजीराई मिली, जिसके बाद उन्हें मशहूर प्रोग्राम लाफ्टर चैलेंज में दूसरे फनकारों के हमराह भारतीय ऑडियंस को हंसाने का मौका मिला। सिकंदर ने जितना अरसा भारत में गुजारा, उन्होंने अपने फन से अपने आस पास और इर्द गिर्द के दीगर फनकारों को अपना गर्विदा बना रखा और भारत में मुतादिद फनकारों को अपना ताबे करके वतन वापस लौटे। अमिताभ कौन है? बहुत बड़ा एक्टर तो सबको पता है। तो उससे पक्का क्यों कर रहा पूछ के? मुझे खुद भी नहीं पता चल रहा ना। अमिताभ बच्चन। सिकंदर सनम ने अपनी जिंदगी दूसरों को हंसाने के लिए वक्फ कर रखी थी। उनकी जिंदगी में शायद ही कोई ऐसा लम्हा होगा जिसमें उन्होंने किसी को हंसाया ना हो। उनके नजदीक दूसरों को हंसाना एक खिदमत थी जिसमें वो दिन रात लगे रहते थे। दहशतगर्दी समेत दूसरे मामलात से नंबर आजमा होती पाकिस्तानी अवाम के लिए सिकंदर सनम किसी मसीहा से कम न थे, जो अपने फन से महरूम अवाम को हंसाने के लिए हर वक्त कोशां रहते। एक बात बता, क्या हफ्ते वाले दिन फारिग है? फारिग को। जुम्मे वाले दिन फारिग है? फारिग को। जुमेरात वाले दिन फारिग है? फारिग को। पागल के बच्चे कोई काम धंधा क्यों नहीं कर रहा भाई? दूसरों को हंसाने वाले सिकंदर सनम पर वो वक्त आया जब उसे संगीन बीमारी ने आ लिया और उसने मुस्कुराना छोड़ दिया। 2012 में उन्हें जिगर का कैंसर तशखीस हुआ, जिस पर उन्हें आगा खान अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया और फिर उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। ताहम इलाज के बावजूद उनकी तबीयत संभलने की बजाय मजीद बिगड़ गई। इस पर उन्हें फौरी तौर पर सिविल अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जांबर ना हो सके और 5 नवंबर 2012 को दुनिया फानी से रुखसत हो गए। कॉमेडी की दुनिया का एक चमकता दमकता बाब मनोमट्टी की हो गया। सिकंदर सनम ने सोगवारान में बीवी, 4 बेटियों और 2 बेटों को छोड़ा था। सिकंदर सनम जैसा वर्सटाइल फनकार ढूंढोगे अगर मुल्कों मिलने के नहीं नायाब है हम के मिस्दाक था। रहती दुनिया तक सिकंदर सनम का खला इस कौम और इस मुल्क को भारी दिल के साथ सहना पड़ेगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक सिकंदर सनम के दर्जात बुलंद फरमाए। आमीन सुमा आमीन। मैडम मैं तो शरीफ आदमी हूँ, लेकिन ये नहीं है। मैं क्या किया है इसने? ये देखिए मैडम, इसने मेरी शलवार को 2 नाली बंदूक बना दिया। मैंने और वैसे मैडम आप जाइए, आपको सुबह कपड़े धोने की प्रैक्टिस भी करनी।